नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में। हम बच्चों इस स्टोरी को पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं और उनका जवाब देखते हैं। आपका पहला सवाल है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो का पूरा विश्वास किसके अंदर था? तो लेंचो का पूरा विश्वास किसके अंदर था? भगवान के अंदर था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो पूरा विश्वास उसका किसके अंदर था? भगवान के अंदर था। दूसरा, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? कहानी में ऐसे कौन से वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं जो आपको ये दर्शाते हैं? तो याद है हमने पढ़ा था ऑल थ्रू दिस नाइट, वो क्या सोच रहा था कि अपनी एक ही होप के बारे में सोच रहा था जो कि थी हेल्प ऑफ गॉड। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? देखिए, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का पूरा विश्वास था भगवान के अंदर। द सेंटेंसेस आर, वह वाक्य हैं, कौन से वाक्यों की बात हो रही है? जो हमें ये दर्शाते हैं कि लेंचो का फेथ किसके अंदर था। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस, वो वाक्य हैं। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो सिर्फ किसके बारे में सोच रहा था? थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में, एक होप के बारे में सोच रहा था। और उसकी होप क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आईज, जिनकी आंखें, हुज किसके लिए आया है? गॉड के लिए, ईश्वर के लिए। जिनकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि वो भी देखती है जो किसी के कॉन्शियस में, अंतःकरण में एकदम डीप होता है, अंदर होता है। यानी कि अगर कोई बात है जो आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, वो भी कौन देख लेता है? ईश्वर या गॉड देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे? तो क्यों भेजे थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है भगवान के अंदर वो क्या हो? वो बिल्कुल भी शेक हो। ठीक है, वो बिल्कुल भी क्या हो? बिल्कुल भी हिले। वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? लेंचो को पैसे भेजे थे। दूसरा, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उन्होंने उस लेटर को, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को गॉड लिखकर क्यों साइन किया था? क्यों साइन किया था? कि वो ये चाहते थे कि लेंचो क्या समझे कि ये पैसे और ये लेटर किसने भेजा था? है भगवान ने ही भेजा है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक। द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर थे, डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक, कि लेंचो का जो विश्वास है, फेथ है भगवान के अंदर, वो टूटे, वो ब्रेक हो। He in fact feels proud that Lencho has such a great faith in God. उन्हें तो, यहाँ तक कि उन्हें तो कैसा प्राउड भी फील हो रहा था ये देखकर। क्या देखकर? That Lencho has such a great faith in God, कि लेंचो का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? फेथ है ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर। इतना ग्रेट, इतना बड़ा क्या है? उसका फेथ है। So he decided to send money to लेंचो। तो उसने क्या डिसाइड किया? लेंचो को पैसे भेजने का डिसाइड किया, निर्णय किया। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ पे। आगे देखिए, ही साइंस द लेटर गॉड टू मेक हिम बिलीव। उन्होंने साइन किया था लेटर को गॉड लिखकर, टू मेक हिम बिलीव, उसे ऐसा मनाने के लिए, किसे? लेंचो को ऐसा फील करवाने के लिए, ऐसा महसूस करवाने के लिए, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए, दैट द लेटर एंड द पैसोज आर सेंड बाय गॉड हिमसेल्फ। क्या बिलीव करवाने के लिए? कि ये जो लेटर है और ये जो पैसोज है वो किसने भेजे हैं? आर सेंड बाय द गॉड, भगवान ने ही भेजे हैं। हिमसेल्फ, भगवान ने खुद ने ही उसे भेजे हैं। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर वह ऐसा नहीं करता, लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, तो लेंचो किसी दूसरे प्रकार से सोच सकता था। दूसरे प्रकार से क्या सोच सकता था? कि शायद उसे ऐसा लग सकता था, उसका जो भरोसा था भगवान के अंदर वो हिल सकता था।
वो ये सोच सकता था कि भगवान उसकी मदद नहीं करना चाहते, या फिर उसका पूरा ही फेथ हिल जाता और वो क्या सोचता कि भगवान होते ही नहीं है। तो वो ऐसी चीजें सोच सकता था, इसीलिए पोस्ट मास्टर ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या की, लेंचो की हेल्प की। हिज फेथ इन गॉड में शेक, और उसका क्या हो सकता था, वो डिफरेंटली अलग तरीके से सोच सकता था और उसका जो विश्वास था, फेथ था भगवान के अंदर, वो हिल सकता था, शेक हो सकता था। आगे देखिए अगला, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने ये कोशिश की थी खोजने की या ढूंढने की कि उसे ये जो पैसे हैं वो किसने भेजे हैं। वाई नॉट, अगर कोशिश की थी तो क्यों की थी, और अगर कोशिश नहीं की थी तो वाई नॉट, तो क्यों नहीं की थी। तो पहले तो याद करते हैं कि क्या लेंचो ने ऐसा ट्राई किया था खोजने का कि ये पैसे उसे किसने भेजे हैं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि उसे तो क्या था, कंप्लीट फेथ था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट था वो इस बात को लेकर कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही। वाई नॉट का जवाब क्या है कि इसीलिए उसने क्या नहीं किया था, कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे तो भगवान में पूरा भरोसा था। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने कोशिश ट्राई नहीं किया था टू फाइंड आउट, ये खोजने का, हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कि उसे ये जो पैसे हैं वो किसने भेजे हैं। इट वॉज, ऐसा इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे कंप्लीट फेथ था, पूरा भरोसा था भगवान के अंदर। ही देयरफॉर वॉज अटरली श्योर दैट, इसी कारण उसे पूरी तरीके से वो इस बात को लेकर श्योर था, निश्चिंत था, that God himself had sent the letter along with the money he asked for। क्या बात को वो लेकर श्योर था कि God himself, यानी कि God ने खुद ने ही उसे लेटर भेजा है, along with यानी कि किसी चीज के साथ। तो along with किसके साथ, पैसों के साथ ही, asked for, जो पैसे उसने मांगे थे उसके साथ ही में भगवान ने उसे क्या भेजा है, लेटर भेजा है, या लेटर के साथ पैसे भेजे हैं। आगे देखिए, Who does लेंचो think has taken the rest of the money? लेंचो ने क्या सोचा था कि उसके जो शेष पैसे थे, बचे हुए रेस्ट मनी थी, वो किसने ले लिए थे। तो उसने क्या सोचा था कि वो जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं, पैसों ले लिए हैं। What is the irony in the situation? इस सिचुएशन में क्या आयरनी है, क्या विडम्बना है। तो क्या विडम्बना है इस कहानी में, क्या आयरनी है, ये है कि वो जो बेचारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे, वो जो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन था, उन सभी ने मिलकर क्या किया था, लेंचो की हेल्प की थी। लेकिन इसके अपोजिट में क्या हुआ, लेंचो ने उन्हें ही क्या बुलाया, बंच ऑफ क्रुक्स बुलाया, बदमाशों का झुंड बुलाया और उन पे भरोसा नहीं किया। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए, लेंचो थिंक्स दैट, लेंचो सोचता है कि द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स, कि वो जो बची हुई द रेस्ट ऑफ द मनी है, बचे हुए जो पैसे हैं, हैज़ बीन टेकन, वो ले लिए गए हैं, बाय किसके द्वारा, बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा वो पैसे ले लिए गए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज, इस कहानी में विडम्बना ये है कि, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में विडम्बना ये है कि द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स कॉन्ट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो, कि उन सभी ने, वो जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूट किया था, भाग दिया था पैसों के लिए, लेंचो के लिए। येट ही लुक्स एट देम एज क्रुक्स, फिर भी वो क्या करता है, उन लोगों को किसकी नज़र से देखता है, क्रुक्स की नज़र से देखता है, यानी बदमाशों की नज़र से देखता है। ठीक है, आगे अब कुछ है मेरे पास आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, वो देख लीजिए। पहला है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या क्या था लेंचो, हार्ड वर्किंग था, इनोसेंट था, याद है, बहुत ही भोला था कि उसे भरोसा था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे। तो पहले तो हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में। दूसरा, वो इनोसेंट था। तीसरा, उसे अपने परिवार की क्या थी, बहुत ज़्यादा फिक्र थी, और वो ठान कर बैठा था कि अपने फैमिली को तो भूखा नहीं मरने देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, डिटरमिनाइड प्रोवाइडर हुआ। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए जल्दी से आंसर देखिए। पहला है हार्ड वर्किंग फार्मर, क्या था वो, बहुत ही मेहनती
किसान था। लेंचो डिपेंड्स ऑन द रेन फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो किस पर निर्भर करता था? लेंचो रेन पर डिपेंड करता था अपनी फसल के लिए, अपनी क्रॉप्स के लिए। एंड वर्क्स डिलीजेंटली इन हिज फील्ड्स, और बिल्कुल बिना थके अपने खेतों में काम करता रहता था। दूसरा, ऑनेस्ट एंड सिंपल। कैसा व्यक्ति था वो? ऑनेस्ट था, सच्चा था, है ना, और कैसा था? सिंपल था, असाधारण सा व्यक्ति था। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज एक्शंस। वो अपने एक्शंस में कैसा था? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यानी कि सीधा व्यक्ति था, जैसा बात होती थी वैसा ही वो कह देता था। एंड डीलिंग्स, वो अपनी एक्शंस में और अपनी डीलिंग्स में लोगों से जिस तरीके से वो व्यवहार करता था, कैसा था? ऑनेस्ट एंड सिंपल था। विद अ सिंसियर नेचर, एक कैसे नेचर के साथ? एक सिंसियर नेचर का वो व्यक्ति था। डीप फेथ इन गॉड, वो क्या था? उसको भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा भरोसा था, विश्वास था, ठीक है। लेंचो ट्रस्ट प्रोफाउंडली इन गॉड्स प्रोविजंस एंड गाइडेंस। लेंचो पूर्णतया किस में भरोसा करता था? भगवान के विजन में, भगवान जो भी चीज़ें कर रहे हैं उन पर उनको क्या था? पूरी तरीके से भरोसा था, और उसकी गाइडेंस पे भी, भगवान की मार्गदर्शन पे भी क्या था? उसको पूरी तरीके से भरोसा था। फिर क्या था वो? होपफुल एडमिस्ट हार्डशिप था, यानी कि कठिन परिस्थिति के बावजूद भी वो कैसा था? होपफुल था, आशावादी था। जब रेन आ जाती है उसके बाद भी क्या होता है? वो होपफुल रहता है, और उस होप किसके अंदर दिखाता है? वो गॉड के अंदर। तो देखिए, डिस्पाइट लूजिंग हिज क्रॉप्स टू अ हेल स्टॉर्म, अपनी फसल को खो देने के बाद भी एक ओलों की बारिश में ही मेंटेन्स होप एंड राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो आशा को बनाकर रखता है, वो होप को मेंटेन करता है, बनाकर रखता है, एंड राइट्स अ लेटर टू गॉड, और भगवान को एक पत्र लिख देता है। अगला, डिटरमिनाइट प्रोवाइडर, यानी कि दृढ़ प्रोवाइडर था। प्रोवाइडर यानी प्रदान करने वाला। तो क्या प्रदान करता था? अपनी फैमिली को फूड और उनके जो भी ज़रूरतें थी, नीड्स थी, उनको पूरा करता था, उनको प्रोवाइड करता था। तो देखिए, लेंचो इज रेजोल्यूट इन हिज एफर्ट्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। लेंचो अपने एफर्ट्स में क्या था? एकदम रेजोल्यूट था, यानी कि एकदम दृढ़ था। किसको सपोर्ट करने के लिए? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वर्किंग टायरलेसली, बिना थके वो क्या करता रहता था? काम करता रहता था, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को क्या करना था? पालना था। अगला और आखिरी देखिए, इनोसेंट था, मासूम था। कैसे मासूम था? कि उसे भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे और भगवान ने ही उसको पैसे भेजे होंगे। तो देखिए, ही वॉज इनोसेंट इनफ टू बिलीव दैट द लेटर वॉज रिटन बाय गॉड हिमसेल्फ। वह इतना मासूम था कि उसने ये भी भरोसा कर लिया दैट द लेटर वॉज रिटन बाय गॉड हिमसेल्फ, कि वो जो पत्र है, वो जो लेटर है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? भगवान के खुद के द्वारा ही लिखा गया है। अब इन पॉइंट्स को आप और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे याद कर लीजिए, लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से आप इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और उन्हें अपनी लैंग्वेज में फिर आप लिख भी सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगला और आखिरी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। इस कहानी में 2 प्रकार के संघर्ष हैं, 2 प्रकार के विवाद हैं। किन किन के बीच में है ये विवाद और संघर्ष? पहला तो है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहला तो ह्यूमंस, व्यक्तियों के बीच में, और नेचर के, प्रकृति के बीच में है हमारा पहला विवाद या संघर्ष। कैसे? लेंचो जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेन पे डिपेंड करता है, आशा भी लगाता है, पर नेचर क्या करता है? बिल्कुल ही उल्टा कर देता है। उसके साथ क्या होता है? बारिश आती है, लेकिन बारिश के साथ में क्या आते हैं? हेल स्टोन्स आते हैं, और उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और इस संघर्ष में किसका बस नहीं चलता है? ह्यूमन का, यानी कि लेंचो का बस नहीं चलता है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? दूसरा है बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्फ, कि ह्यूमंस एंड ह्यूमंस के बीच में ही है, ठीक है। ह्यूमंस एंड ह्यूमंस के बीच में ही है, ह्यूमंस देमसेल्फ के बीच में ही है, यानी कि लोग आपस में ही क्या है? बिल्कुल उलझे हुए हैं। उन लोगों में, खुद में ही हम लोगों में क्या है? कोई ना कोई विवाद चल रहा है। ये इस कहानी में कैसे दर्शाया गया है? देखिए, जब लेंचो की सब मदद करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स मिलके, तो भी वो क्या करता है? उन्हें ही बदमाश बोलता है, उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? हमें दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है। आगे देखिए, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इल्यूस्ट्रेटेड। इस कहानी में
ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो वाद हैं, ये जो विवाद हैं, संघर्ष हैं, इन्हें कैसे दर्शाया गया है। तो मैंने आपको बताया। अब देखिए आप इन्हें लिखेंगे कैसे। पहला देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इल्यूस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग लेंचोस क्रॉप। आराम से, पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में है? ह्यूमन एंड नेचर के बीच में है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इल्यूस्ट्रेटेड, ये दर्शाया गया है किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म। किसके फॉर्म में दर्शाया गया है? वो जो ओले हैं वो क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉइंग कर रहे हैं, यानी कि नष्ट कर रहे हैं किसको? लेंचों की क्रॉप को। लेंचों की जो फसल है उसे हेलस्टॉर्म नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके रूप में पहला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमको दर्शाया गया है। ठीक है, आगे, ही वॉज लुकिंग फॉर अ गुड रेन फॉर हिज हार्वेस्ट। वो क्या कर रहा था? ही यानी कि लेंचो। तो लेंचो क्या कर रहा था? लेंचो किसकी आशा लगा के बैठा था? एक अच्छी बारिश की आशा लगा के बैठा था अपनी फसल के लिए, अपनी हार्वेस्ट के लिए। बट द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म। लेकिन क्या होता है? जो बारिश होती है वो किस में बदल जाती है? ओलों के तूफान में बदल जाती है। एंड ही कुड नॉट सेव हिज फील्ड्स। और वो क्या नहीं कर पाता? ही कुड नॉट सेव हिज फील्ड्स, कि वो अपने खेतों को नहीं बचा पाता। द पावर ऑफ नेचर टोर डाउन हिज होप ऑफ अ गुड हार्वेस्ट। वो जो नेचर की पार है, नेचर की जो शक्ति है, वो उसकी होप को, उसकी आशा को क्या कर देती है? बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। काय की आशा लगाई थी उसने? ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की जो उसने आशा लगाई थी, होप लगाई थी, उसे टोर डाउन कर देती है, उसे बिल्कुल तोड़ कर ही रख देती है, बिल्कुल बिखेर देती है। हमारा दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, द स्टोरी हैज ऑल्सो इल्यूस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट। इस कहानी में एक और जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, वो दर्शाया गया है। किसके बीच में है वो? बिटवीन ह्यूमंस सेल्फ, यानी कि लोगों के आपस में ही क्या है? बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक विवाद चल रहा है। When लेंचो डिमांडेड मनी फ्रॉम गॉड, जब लेंचो डिमांड करता है पैसों की भगवान से, द पोस्ट मास्टर एंड देयरफॉर द अदर एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तब वो जो पोस्ट मास्टर होता है, और इसी कारण, किसी कारण, पोस्ट मास्टर के कहने के ही कारण, इसीलिए आया देयरफॉर, और इसीलिए पोस्ट मास्टर और इसीलिए उसके जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं पोस्ट ऑफिस के, सेंड हिम सम मनी, वो उसे क्या कर देते हैं? लेंचो को कुछ पैसे भेज देते हैं। ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो, लेकिन क्योंकि फिर भी वो क्या नहीं करते थे? यद्यपि वो लेंचो को नहीं जानते थे, फिर भी वो क्या करते हैं? उसे पैसे भेज देते हैं। हाउएवर, किसी कारण, लेंचो अक्यूज देम ऑफ स्टीलिंग सम अमाउंट ऑफ द कैश। लेंचो क्या करता है? उन्हें अक्यूज करता है, उन पे इल्ज़ाम लगाता है। किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाता है? ऑफ स्टीलिंग सम अमाउंट ऑफ द कैश, कुछ कैश का, कुछ पैसों का कुछ अमाउंट स्टील करने का, यानी कि चोरी करने का इल्ज़ाम उन पर लगाता है। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, वह उन्हें बदमाशों का एक झुंड भी कहता है। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन। ये दर्शाता है, जो कहानी हमने पढ़ी है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाती है कि ह्यूमन जो है, जो मैन है, ह्यूमन है, उसका क्या नहीं है? हैव नो फेथ इन अदर मैन, कि उसका दूसरे मनुष्य में बिल्कुल भी फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है। देयरबाय गिविंग राइज टू द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट, और यही वह कारण है। कौन सा कारण? कि ह्यूमन का, ह्यूमन में भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं हम। इसी कारण क्या हो रहा है? जो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के जो वाद विवाद चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, ये सब इसी की वजह से, इन्हीं सब ने इसको क्या दिया है? जन्म दिया है। ये जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इन सबको जन्म किसने दिया है? ह्यूमन का, ह्यूमन पे भरोसा ना करना, विश्वास ना करना। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।